नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब एक्सप्रेस। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण जी का प्रकाश पर्व उनके जन्म स्थान गुरुद्वारा शीश महल श्री कीरतपुर साहिब में मनाया गया। इस मौके पर खास तौर पर एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह के अलावा हजारों की तादाद में सिख संगत शामिल हुई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाए गए। पंजाब सरकार के द्वारा सोशल गैदरिंग पर पाबंदी के आदेश दिए गए हैं, लेकिन क्या ये आदेश शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पर लागू नहीं होते? आपको बता दें कि ज्यादातर लोगों ने तो मुंह पर मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। इस बारे में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार और सेहत विभाग के आदेश का पालन करना चाहिए, मगर यह आदेश धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर आत्म शांति व शक्ति मिलती है। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण जी के गुरु पर्व पर उनके जन्म स्थान गुरुद्वारा शीश महल साहिब में एक धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। खबर पंजाब के मोगा से है, जहां मोगा थाने के महज 200 मीटर की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने दुकान मालिक को गोली मार दी। इस घटना में दुकान मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी हरमनबीर सिंह ने सीसीटीवी को खंगाला। फिलहाल फरार बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। माना जा रहा है कि पुलिस पुराने रंजिश मानते हुए जांच में जुटी है। खबर पटियाला से है, जहां कुछ दिन पहले राघव माजरा एरिया में 41 केस सामने आने के बाद प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया था, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके घरों में राशन नहीं है। ऐसे में अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो पुलिस कर्मियों की तरफ से बाहर जाने नहीं दिया जाता, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर एक शराब का ठेका खोला गया है, जो सरासर गलत है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही इस मौके पर एसडीएम पटियाला भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इनके घर पर जो राशन नहीं है वह पहुंचाया जाएगा, लेकिन किसी तरह का इकट्ठा होकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना जरूरी है। खबर फरीदकोट से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली। सड़क पर लगे बिजली मीटर बॉक्स में करंट आने के चलते बारिश का पानी भरा होने से पानी में करंट दौड़ गया, जिसके चलते 14 साल का बच्चा बेहोश हो गया। राह चलते समाज सेवी 2 नौजवानों ने बच्चे को तुरंत अस्पताल में दाखिला कराया। बच्चे की जान बचाने वाले हर्षदीप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से गरीब परिवार के मासूम की जान जाते बच गई। उन्होंने बताया कि जब बाइक रोककर हमने देखा तो उन्हें भी झटके लगे और बाइक साइड में रोककर लकड़ी के सहारे उन्होंने बच्चे को निकाला तो बच्चा बेहोश हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। जिला फतेहगढ़ साहिब के थाना बडाली आला सिंह तहत पुलिस चौकी खेड़ा में बीते दिनों मारपीट करने वाले 7 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से पुलिस के द्वारा 3 और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। थाना बडाली आला सिंह के एसएचओ नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में 7 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मामले के तहत 3 और व्यक्तियों के साथ सरपंच के लड़के मनदीप सिंह, अमनदीप सिंह व हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और लाठियां बरामद की है, जबकि बीते दिनों इस मामले में 2 व्यक्तियों अमरजीत सिंह व राममूर्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल पुलिस बाकी 2 व्यक्तियों की तलाश में जुटी है। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है, जहां फौजी जवान के परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ताजा मामला फिरोजपुर के गांव बजीतपुर से है, जहां एक फौजी जवान के परिवार के साथ जमीन के टुकड़े को लेकर कुछ लोगों की तरफ से मारपीट की गई। यहाँ तक कि जवान की बुढ़िया मां को पीट कर निशान डाले गए। जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि वे अपनी जमीन में गए थे कि गांव के दविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने जमीन विवाद को लेकर अपने परिवार में कुछ और लोगों समेत उन पर लाठियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर के साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की गई और उनके शरीर पर पड़े घाव इस बात का बयान देते हैं। उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर वे कई बार थाना कुलगढ़ से में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने पंजाब सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उनका बेटा चीन बॉर्डर पर देश की रखवाली कर रहा है और इधर उनके परिवार के साथ ज्यादती की जा रही है। उन्होंने पंजाब सरकार व पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। खबर होशियारपुर से है, जहां सरकारी मार्केट सोसाइटी के चुनाव में इस बार 880 मेंबरों को अपने वोट के अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। कारण सोसाइटी के अधिकारी बंद कमरे में पुलिस के सहयोग से बिना मेंबरों की मौजूदगी में मत डलवा रही हैं। वो किसी भी मेंबर को सोसाइटी के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। वहीं तक कि मेंबर को वोटर लिस्ट तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
मीडिया के द्वारा सोसाइटी में मौजूद अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव कल है, लेकिन लिस्ट डीआर ऑफिस के पास। उनके बाद अधिकारियों ने कहा कि चुनाव 17 जुलाई को है, लेकिन मीडिया के एक भी सवाल का जवाब कर्मचारी की ओर से नहीं दे पाए। लेकिन मेंबरों का आरोप है कि कांग्रेस धक्के से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन इस बार गुपचुप तरीके से चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है। वहीं परमजीत सिंह मार्केट कमेटी से जब पूरे मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और उल्टा ये कहा कि वोटर सूची की लिस्ट उनके पास नहीं है और वो लिस्ट डीआर होशियारपुर के पास है। वो तो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए पुलिस सुरक्षा में मत डलवा रही है। खबर पठानकोट से है, जहां हिंदू कोऑपरेटिव बैंक को लेकर ग्राहकों का गुस्सा फूटा। पिछले 14 महीने से दी हिंदू कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लोन की रिकवरी न होना और जरूरत से अधिक कर्मचारियों की भर्ती होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते बैंक के ग्राहकों व शेयर होल्डर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की खून पसीने की कमाई बैंक में फंसी हुई, जिसके चलते बैंक के ग्राहकों ने इकट्ठा होकर बैंक के हेड ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रदर्शन कर लगातार 27वें दिन भी विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर बैंक के ग्राहकों ने आरोप लगाया कि एक तो लॉकडाउन के चलते उनके कारोबार पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस समय में पैसों की सख्त जरूरत है, जिसमें पिछले 14 महीने में बैंक ने लोन की काफी रिकवरी कर ली है, जिसका फायदा बैंक के ग्राहकों को नहीं दिया गया। जितना भी रिकवरी की गई उससे धीरे धीरे बैंक के कर्मियों को सैलरी दी जाएगी और ग्राहक फिर इस तरह मुंह ताकता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हम बैंक से अपना पैसा मांग रहे हैं, ना कि लोन। जब तक उनके पास पैसे नहीं मिलते वे लगातार धरना जारी रखेंगे। अमृतसर में पीड़ित परिवार को एक निजी अस्पताल के द्वारा इंसाफ न मिलने पर पीड़ित परिवार ने अमृतसर पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार को दोष है कि अस्पताल को इलाज के लिए 6 लाख रुपए देने पर भी इलाज न करने पर उनके भाई की मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने अपने भाई को मां को 29 मई को अस्पताल में बिना टेस्ट के दाखिला कराया था। वो कई टेस्ट नहीं किए गए थे, लेकिन अस्पताल वालों ने दूसरे दिन टेस्ट किया तो उनकी पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके पिता को भी दाखिल कराया गया और उन्होंने 17-18 जून तक 19 लाख रुपए का बिल बना दिया, जिसमें से 6 लाख रुपए अस्पताल को दे दिए गए थे और अस्पताल वाले वे पैसों की डिमांड करने लगे। पैसे न देने पर अस्पताल वालों ने कुछ दिन पहले इलाज करना बंद कर दिया और उसके साथ ही उन्होंने बताया कि मैंने भाई को अपने दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। उसके 3 दिन बाद मृत्यु हो गई। पहले मेरे भाई को बीमारी से राहत मिल रही थी, लेकिन इलाज बंद कर देने से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्होंने कमिश्नर को जानकारी देते हुए मांग पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पहले लुधियाना फिर अहमदगढ़ के बाद अब मोगा में भी आम जनता के लिए गुरु नानक मोदी खाना मेडिकल स्टोर खोला गया। वहीं गुरु नानक मोदी खाना के मेडिकल स्टोर के मेंबर ने बताया कि शरण फाउंडेशन की ओर से मोगा में भी लुधियाना की तर्ज पर गुरु नानक मोदी खाना मेडिकल स्टोर खोल दिया गया है, जहां पर आम जनता को खरीद मूल्य पर ही हर मेडिकल उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अभी स्टॉक पूरा नहीं किया गया है, करीब 10 दिनों के अंदर सारा स्टॉक पूरा कर लिया जाएगा, जहां पर हर तरह की दवाई खरीद मूल्य पर ही दी जाएगी। वहीं ग्राहकों ने कहा कि मार्केट में काफी महंगी दवाई मिलती है और कुछ दिन पहले लुधियाना में मोदी दवाखाना खोला गया था। मोगा में भी लुधियाना की तर्ज पर मोदी दवाखाना खोला गया है, जिसको लेकर ग्राहकों में खुशी है। जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलोहा में पंचायती चुनाव के समय 46 के करीब गांवों के शियत व अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने कागज रद्द कर लोकतंत्र का जो मजाक कांग्रेस के विधायकों की शय पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उड़ाया, वहीं कागज रद्द करने पर सरपंच पंच को आरक्षित 1 जनरल करने की मोटी रकमें भी वसूली गई। इस बात पर पलटवार शिरोमणि अकाली दल के हल्का अमलोहा में मुख्य सेवादार गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना ने बताया और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में आयोजित कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को कहा। इस संबंधी राजू खन्ना ने कहा कि जहां पंचायती चुनाव के समय अकाली उम्मीदवारों से की गई धक्केशाही संबंधी हमारी ओर से प्रशासन समक्ष में मामला उठाया गया था, पर उस समय किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई। पंचायती चुनावों के समय बड़े स्तर पर पैसे लेकर अकाली उम्मीदवारों के जहां बिना कारण कागज रद्द कर दिए गए, वहीं सरपंचों व पंचों को रिजर्व व जनरल करने के लिए भी कांग्रेस के अमलोहा कार्यालय व हल्का विधायक द्वारा बड़े स्तर पर पैसों की लूट की गई, जिसे कांग्रेस के उच्च पदों पर विराजमान कांग्रेसी ही जाहिर कर रहे हैं। राजू खन्ना ने आगे कहा कि अमलोहा हल्का पंजाब का ऐसा हल्का है जहां उम्मीदवारों की लिस्ट चोर दरवाजे के जरिए प्रशासन ने रात्रि 2 बजे के करीब लगाई। इस चुनाव के अलावा ब्लॉक समिति चुनावों में भी हल्का विधायक के द्वारा बड़ी धांधलियां कराकर अकाली दल के विजेता उम्मीदवारों को पुनः गिनती करवाकर हराया गया, जहां पंचायत चुनाव में धांधलियों की बात कांग्रेस के कार्यालय में की गई।
अमृतसर में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां महिला के पति अमनदीप के दोस्त जर्मनजीत ने महिला को नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित महिला के मुताबिक रमनदीप सिंह व जर्मनजीत सिंह अच्छे दोस्त हैं और आपस में उठना बैठना। जर्मनजीत सिंह ने घर आकर उसे नशा दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई, जिसके बाद जर्मनजीत के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी वीडियो भी बनाई गई, जिसके बाद वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया गया, जिससे दुखी होकर उसने इसकी शिकायत पुलिस में दी है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोरोना को लेकर धुरी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से हिदायतों का पालन नहीं करने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक इंचार्ज अशोक कुमार ने कहा कि जो लोग सरकार के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्ती दिखाई जा रही है। दूरी के नजदीकी गांव में बरसाती पानी भरने से लोग परेशान हैं। बरसाती पानी भरने से नाले उफान पर है, जिसके चलते फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। देखा जाए तो प्रशासन की ओर से मानसून से पहले नालों की सफाई व पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पंजाब एक्सप्रेस।